बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। मैं हाफिज़ ताहिर अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल हाफिज़ स्पीक से आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले आज हम बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब जेल में रहकर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जिस बंदे ने मुझे जेल में डाला है उसने बहुत अच्छा किया है। इमरान खान साहब ने नौजवानों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, और वो कहते हैं कि नौजवान जो है इस मुल्क को लीड करेंगे, और नौजवान जो है वो इस मुल्क का सरमाया है। नवाज शरीफ जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो पूरे कौमी असम्बली के हलकों पे अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर सके। 259 हलकों पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार चारों सूबों से खड़े किए हैं। बलूचिस्तान में 7 से 8 जो सीटें हैं वो पेंडिंग है, लेकिन नून लीग अपने पूरे उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकी, और पंजाब असम्बली के उम्मीदवार भी अपने पूरे खड़े नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर से सनम जवेद के जो कागजात हैं वो रद्द कर दिए, क्योंकि उनका जो बैंक अकाउंट है वो उनके वालिद के साथ मुश्तरका है। तो उनके वालिद ने बाद में लाहौर हाई कोर्ट में रिट की, वहाँ से भी कागजात रद्द हो गए। अब वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मज़े की बात यह है कि सनम जवेद की एक और सिस्टर है फलक जवेद। फलक जवेद ने भी कागजात जमा करवाए थे और उसके कागजात मंजूर हो गए, जबकि जिस बुनियाद पर फलक जवेद के कागजात मंजूर हुए हैं उसी बुनियाद पर सनम जवेद के कागजात रद्द किए गए हैं। फलक जवेद का जो बैंक अकाउंट है वो भी उसके वालिद के साथ मुश्तरका ही है, लेकिन उसके कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। लाहौर में एक हलके में जहां से अयाज सादिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब वो कैंपेन के लिए बाहर निकले हैं तो उनको 16 माह की कारकर्दगी का हिसाब देना पड़ा। पीडीएम की हुकूमत और नून लीग की जो हुकूमत थी, लोगों ने उनके ऊपर सवालात की बुछाड़ कर दी। लोग ये पूछ रहे हैं कि बिजली के बिल जो है वो कहाँ से कहाँ चले गए 16 माह के अंदर, गैस के बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। लाहौर से यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जवेद, फलक जवेद, सियालकोट से रेहाना डार, इसी तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो है वो सिमाविया ताहिर हिस्सा ले रही हैं। डेरा गाजी खान से जरताज गुल वज़ीर हिस्सा ले रही हैं। मुल्तान से मेहर बानो हिस्सा ले रही हैं। विहाड़ी से आयशा नसीर जट हिस्सा ले रही हैं। बहावलपुर से जो है वो कंवल शोजब इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बहावल नगर से तलत बसरा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अटक से ईमान ताहिर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मुजफ्फरगढ़ से हुमैरा अहमद खान हिस्सा ले रही हैं। तो कसीर तादाद में जो है वो ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि बुरे से बुरे हालात में भी अपॉर्चुनिटीज़ का निकल आना। तो नौजवानों के लिए बुरे से बुरे हालात में भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल आई हैं। अब उनके ऊपर है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे चैनल फेसबुक और यूट्यूब चैनल हाफिज़ स्पीक्स 95 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पीटीआई के जो जियाले हैं, पीटीआई के जो मतवाले हैं, चाहने वाले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पेज को हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।